सेकेंड पॉइंट है वो आ जाता है ज्वर प्रकरण। ठीक है, तो ज्वर प्रकरण में सबसे पहले आ जाता है कि जो ज्वर है वो क्या है, शारीरिक का सबसे प्रथम जो रोग होता है, शारीरिक रोगों में जो सबसे प्रथम है तो वो कौन सा है, ज्वर हुआ है। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ज्वर के भेद। अब ज्वर के जो भेद है यहाँ पर कितने बताए गए हैं, तो 8 हैं। तो 8 कैसे माने गए हैं, तो कारण भेद से। ठीक है, कि कारण भेद से ज्वर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। तो 8 के नाम कौन कौन से आ जाते हैं, तो वात पित्त कफ, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ और अगंतुष। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 8 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखो ज्वर के अगर पूछ लें भेद, सिंपल पूछ ले कि ज्वर के भेद कितने हैं तो वो आएंगे 2, लेकिन अगर पूछ ले कि कारण भेद से कितने हैं तो वो कितने आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ज्वर की संप्राप्ति। ठीक है, तो ज्वर कैसे हुआ, तो आपको याद रखना है कि स यदा प्रकोपिता, तो वो क्या है कि प्रकोपित होकर क्या है, प्रविश्य आमाशय उष्णा। तो उन्होंने बोला कि जो भी कारण है, जो भी हमने निदान किया उसकी वजह से जो प्रकोपित हुई जो वायु है, क्या ना, वो कहाँ जाती है, तो आमाशय में जाकर वो क्या करती है, ऊष्मना। ठीक है ना, ऊष्मना से मिलकर आहार के पक जाने पर बना हुआ जो पहला रस धातु जो बनती है उससे मिलकर वो क्या करती है, यहाँ पर लिखा गया कि परिणाम धातु। ठीक है, क्या लिखा है कि आहार परिणाम धातु रस, जो रस होगी तो उसको क्या करती है, रस वह और स्वेद वह स्रोतों को क्या करती है, बंद कर देती है। और उससे क्या हो जाता है कि अग्नि की शक्ति, यहाँ से पढ़ेंगे तो अग्नि की शक्ति नष्ट हो जाती है और पंक्ति स्थान से क्या है, अग्नि को बाहर निकालती है और संपूर्ण शरीर में क्या है, फैला देती है। ठीक है ना, ये चीज़ को स्थान याद रखना है, क्या आ जाता है, पक्ति स्थान। पक्ति मीन्स अग्नि का स्थान। ठीक है ना, अग्नि को अपने स्थान से हटाकर वो क्या करती है, बाहर निकालकर पूरे शरीर में फैलाती है। ठीक है, जिससे क्या है, अग्नि महसूस होती है। अब इसके आ जाएंगे लक्षण, तो लक्षण में सबसे पहले आता है वातज का लक्षण। तो वातज के लक्षण में क्या आ जाता है, तो जहाँ जहाँ जो जो मार्क किया हुआ है बस उतना ही पढ़ना है। आता है विषम, ठीक है ना, क्या आ जाता है, विषम आरंभ विसर्गवत। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, विषम आरंभ विसर्गवत। तो उन्होंने बोल दिया कि प्रारंभ और विसर्ग के समय क्या है, अनियत वेग होता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रहेगा, प्रारंभ और क्या आ जाता है कि विसर्ग के समय एकदम सुबह और एकदम शाम को क्या है, वो विसर्ग इसका क्या है, वेग रहता है अनियमित में। उष्ण रहेगा, ठीक है ना, वो रहेगा। ठीक है, और उसमें आ जाता है कि ये कब कब होता है, तो जरनंते, दीवानते, निशनंते, घमानते। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि कब कब होता है, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद, दिन जब बीत जाता है उसके बाद, रात जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद। ठीक है ना, और वर्षा ऋतु में। ठीक है ना, घमा अंत्य मीन्स क्या है कि वर्षा ऋतु में क्या है, ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ज्वर से अभाग्य। ठीक है ना, मन अभिविवृद्धि। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि भोजन के पचने के बाद दिन के अंत में, रात्रि में, वर्षा में ये हो गया, ज्वर के वेग का बढ़ जाना आता है। ठीक है ना, ये क्या है, ज्वर का जो वेग है वो क्या है, बढ़ जाता है। और उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ विशेष रूप से, ठीक है ना, विशेष रूप से क्या है, मूत्र मल त्वचा में रूखापन अरुण वर्ण का हो जाता है, मल वर्ण का क्या हो जाता है, रूखापन हो जाता है। ठीक है ना, शून्यता, पीड़िकाओं में क्या है, उद्वेष्टता उत्पन्न हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखो जो मुख्य रूप से है तो पाद्यो सुप्तता, तो दोनों पैरों में क्या है, शून्यता आ जाती है। ठीक है, पिंडी को उद्वेष्टम, तो पिंडी की जो ऐठन है उसमें क्या है, पिंडिकों में क्या है, ऐठन होनी शुरू हो जाती है। जानू नो, ठीक है ना, जो जानू संधि है उसमें केवलाम च संधि। ठीक है, तो जानू की संधि या सारे शरीर की संधियों में क्या हो जाता है, तो विश्लेषण चीज़ उत्पन्न हो जाती है। उर्वो साध, ठीक है ना, इसमें आ जाता है कि उर्वों में जो उर्वों है तो उसमें क्या है, शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कटी, पार्श्व, पृष्ठ, स्कंद तो और अंश, ठीक है ना, और ऊर्जा, उरा, ठीक है ना, उरा प्रदेश में क्या है, वेदना होती है। ठीक है, क्या होती है, वेदना होती है। और इसमें होता है कि दोनों, इसमें आता है कि हेनवो च अप्रसिद्धि, तो दोनों हेनु अपने कार्य करने में क्या है, असमर्थ हो जाते हैं। स्वपनश्च करनो, ठीक है, तो स्वपन में क्या है कि स्वपनश्च, स्वपन नहीं है, स्वर्ण। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला गया कि कान, ठीक है ना, जो कान सुनने की जो शक्ति है, कान में क्या है, तेज झंझनाहट भी होती है। ये याद रखना कि जो स्वर्ण कर्ण्यो है तो ये किस किस में आता है, तो वात ज्वर का लक्षण है,
उन्माद पूर्व रूप का है और वातज ग्रहणी का भी ये लक्षण है, ठीक है ना। उसके बाद शंख्यो नाभि, ठीक है ना, शंखो नाभि निस्तोदय, ठीक है। तो शंख नाभि क्या है, निस्तोदय, ठीक है। सुई चुभने मतलब शंख प्रदेश में क्या है, सुई चुभने के समान पीड़ा होगी। एक आता है कषाय अस्ता, ठीक है, जो मुख में क्या है, कसैलापन रहेगा। आस्य व्यरस्ता, ठीक है ना, क्या आ जाता है, आस्य व्यरस्ता, मतलब जो खाना हम खा रहे हैं तो उसका जो मुख है, उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो क्या है, खराब है। मुख तालु कंठ शोष है, ठीक है ना, मुख में, तालु में और कंठ में क्या है, शोष उत्पन्न हो जाता है। पिपांसा, ठीक है। हृदग्रह, ठीक है, क्या आ जाता है, हृदग्रह, मतलब हृदय में क्या है, जकड़ाहट टाइप होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उष्ण अभिप्रायता, ठीक है, क्या आ जाता है, उष्ण अभिप्रायता, ठीक है। इस चीज़ का क्या है, ध्यान रखना है। उष्ण अभिप्रायता मीन्स उसको जो गर्मी है वो अच्छी लगेगी, अभिप्रियता है ना, तो वो आ जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पित्तज। तो पित्तज ज्वर के क्या निदान है, तो उसमें बस रस याद है ना कि कटु अजीन, कटु रस हो या फिर क्या है, अजीन होने पर भी भोजन कर लिया हो, तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो क्या है, उसके निदान में आ जाते हैं। अगर लक्षणों की बात करेंगे, संप्राप्ति की बात करेंगे, तो संप्राप्ति में क्या है, वही अमाशय में जाएगा। अमाशय में जाकर यहाँ पर क्या है, एक अलग सी चीज़ बताता है। जैसे वहाँ पर क्या था कि रस धातु जो मेन बनती है, ठीक है, उसके साथ मिलकर क्या करता है, रस व स्रोतस, और जो रस व स्रोतस दोनों, स्वेद और रस व स्रोतस दोनों को बंद कर देता है। इसमें क्या होता है, जो परिणाम रस धातु बनती है उससे मिलकर रस, और उसको तो बंद करता है, बंद करके है द्रव होने के कारण, ठीक है, पित्त है तो द्रव होने, इसमें जो गुण है वो द्रव होता है, तो द्रव होने के कारण ये क्या करता है, अग्नि को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, ये अग्नि को नष्ट कर देता है। और फिर नष्ट कैसे करता है, तो ये नष्ट होने के बाद फिर क्या करता है कि अग्नि को क्या है, बाहर निकालकर उसको पीड़ा भी उत्पन्न करता है, ठीक है। उसमें जो मुख्य रूप से जो पॉइंट है वो यही है कि द्रवत्वाद अग्निम उहतम, ठीक है ना, उपहतम, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पित्त ज्वर। तो पित्त ज्वर में क्या है, तो पित्त ज्वर के लक्षण बताते उन्होंने बोला गया है युग, ठीक है ना, क्या आ जाता है, युगप देव, ठीक है ना, युवक देव केवले शरीरे, ठीक है, क्या आ जाता है, युगप देव केवले शरीरे, ज्वरस्य अभ्यगमन, ठीक है ना, गमन अभिवृद्धवा, ठीक है ना, भुक्तस्य विदाह काले मध्य। इन्होंने क्या है, इन्होंने एक तो सबसे पहले आता है कि युग देवे केवले शरीरे, तो ये किसका आ जाता है, जो पित्त में भी आता है और कफ में भी आता है। ये लिख लो कि युग देवे केवले शरीरे, मतलब एक साथ सारे शरीर में ज्वर होना, तो ये किसका लक्षण है, ये वात का लक्षण नहीं है, ये कफ का भी है और पित्त का भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, इसमें बोला गया है कि ज्वर अस्य अभ्य गमन, ठीक है ना, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये क्या है, गमन भी करता है। तो कहाँ कहाँ ये गमन करता है, भुक्त अस्य खाना खाते टाइम, विदाह काले, ठीक है, मध्य में, रात्रि के भी मध्य में, ठीक है, शरद ऋतु में, तो विशेष रूप से होता है। वहाँ पर हमने कसाय अस्ता पढ़ा था, यहाँ पर क्या आ जाता है, कटु, तो कटु आ जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मूर्छा वर्ड देख लेना, अतिसार वर्ड आया है, ठीक है, अतिसार भी होता है। अन्न द्वेष, ठीक है, अन्न को द्वेष भी करता है। खेद, स्वेद भी उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाता है शीत, वहाँ आया था उष्ण अभिप्रियता, यहाँ पर आ जाता है शीत अभिप्रियता, तो ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा पित्त का, ठीक है। पित्त में शीत होगा, कफ में भी क्या है, उष्ण ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आया था कफ ज्वर के लक्षण, तो कफ ज्वर के लक्षण में यही बोला गया कि युग देव केवल शरीरम, ठीक है। और इन्होंने भी बोल दिया कि कब कब होगा जो प्रकोपित होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि भुक्त मात्रे, ठीक है, पूर्व रात्रे वसंत काले, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया कि विशेषकर भोजन करते ही, ठीक है, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग की भोजन करने की तन कफ था, प्रातः काल में, रात्रि के भी प्रथम प्रहर में, वसंत काल, जो कि सारे कफ वाले जो प्रकोपित काल होते हैं उसी में उन्होंने बोल दिया कि इसी में ज्वर जो है वो विशेष रूप से रहेगा। गुरुता रहेगी। मुख माधुर्य याद रखना, फर्स्ट में कषाय है, ठीक है, सेकंड में कटु है, और थर्ड में क्या है, मुख, ठीक है ना, मुख माधुर्य है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हृदय उपलेह। देखो जो वात ज्वर में हृदय ग्रह है और इसमें क्या आ जाता है, उपलेह आ जाता है, ठीक है। इसमें शीत पीड़िकाएं हैं और उष्ण अभिप्रियता, ये वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है द्वंद्वज और क्या आ जाता है, सन्निपातज। अब देखो द्वंद्वज और सन्निपातज है तो इसमें मिले जुले रहेंगे, जो मुख्य रूप से अलग हैं वो इसमें लक्षण देख लेंगे। और सबसे पहले ये आ जाता है कि इसके निदान क्या है, तो निदान में आ जाता है विषमाशन, ठीक है ना, क्या आ जाता है, विषम भोजन, मतलब कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी खाया ही नहीं, या कभी इतना ही ज़्यादा खा लिया, ठीक है, वो सारी आए थे, विषमाशन आ गया। उसके बाद सातमय गंधो,
तो इसमें बोला गया कि प्राकृतिक के विपरीत गंध, मतलब कि जो एकदम टेस्टी उसका इतना बेकार हो, उसकी स्मेल ही इतनी बेकार हो, वो चीज़ का सेवन कर लेना, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। और इसमें एक ये भी बोला गया है कि ऋतुओं के क्या है विकार से, मतलब उसके अयोग अतियोग से भी हो जाता है, प्राकृति का भी हो गया, विष दूषित जल के लेने से भी हो जाता है, पर्वतों से भी जो निकलने वाला वो चीज़ हो जाती है। देखो यहाँ पर वही है गिरी नाम, ठीक है ना, पर्वत, ठीक है ना, पर्वत किसको बोलते हैं तो गिरी को ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बोली गई है कि पर्वतों के पास रहने वाले से, ठीक है। और इन्होंने ये भी बात बोली कि अगर आप क्या है नियमित रूप से नियम के विपरीत, ठीक है, स्वेदन वमन स्नेह स्वेदन वमन विरेचन स्थापन अनुवासन शिरो विरेचन, ठीक है, ये चीज़ें करवाते तो उससे भी क्या है द्वंद्व या सन्निपात जो ज्वर है वो क्या है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। स्त्री नाम च विषम प्रजनात प्रजाता नाम च मिथ्य उपचारा, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसमें बोला गया है कि जो स्त्रियों में उचित रूप से, ठीक है ना, प्रसव ना होने से, ठीक है ना, स्त्रियों में क्या है उचित रूप से प्रसव ना होने से, प्रसव के बाद अनुचित, ठीक है ना, आहार विहार के सेवन से, ठीक है ना, अनुचित आहार विहार के सेवन से और पूर्वोक्त कारणों से मिश्रित होने से क्या है निदान के अनुसार द्वंद्वों में भी कोई एक या दो दोष या तीन दोष से प्रकोपित होकर सामग्री को क्या है दोष तरह एक साथ ही प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अगंतु ज्वर। तो अगंतु ज्वर जो होते हैं उसमें क्या आ जाता है अभिघात, ठीक है ना। अगंतु ज्वर कौन कौन से आ जाते हैं तो अगंतु ज्वर में आ जाते हैं अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप, ठीक है। ये कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन कौन से अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप, ठीक है। ये 4 कौन से होते हैं तो अगंतुज ज्वर होते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि अभिघात का मतलब क्या है कहीं से चोट लगना, ठीक है ना, कहीं पर क्या है चोट लगना। उसमें जो आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं वात और रक्त आ जाते हैं, ठीक है। अभिशंग जो होते हैं वो आ जाते हैं वात और पित्त, ठीक है। अभिचार जो है वो आ जाता है सन्निपातज और जो अभिशाप है वो आ जाते हैं सन्निपातज, ठीक है। अभिचार और अभिशाप वो सन्निपातज में आ जाते हैं। अभिचार का मतलब होता है तांत्रिक मंत्र के द्वारा क्या है मारना। अभिशाप में क्या होता है कि ब्राह्मण गुरु के द्वारा जैसे शाप दिया जाता है तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको क्या है पढ़ना है कि जो अगंतुज होते हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बताया गया है तो नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि इन अगंतु जो ज्वर होते हैं उसके विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है। और उसी में ये विशिष्ट प्रकार से इन्होंने क्रम भी बताए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि साधारण क्रम से इसकी चिकित्सा की जाती है। किस क्रम से इसकी चिकित्सा करनी है तो इन्होंने लिखा है कि कर्मणा साधारण, ठीक है ना, उपचयनते। तो इन्होंने बोला कि साधारण क्रम से क्या इनकी चिकित्सा करनी है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है ज्वर की प्रकृति कितनी होती है तो 8 होती है। सबसे पहले याद रखना कि ज्वर जो अभिप्राय भेद से अगर पूछा जाए, देखो अभी हम नीचे वही पढ़ेंगे ज्वर के जो है दोबारा से क्या है भेद बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला गया है कि ज्वरसत 1, ठीक है ना, क्या आ जाता है ज्वरसत्व 1, ठीक है ना। अगर 1 आ जाए तो वो क्या आ जाएगा संताप लक्षण। पूछ लिया जाता है कि एक लक्षण कौन सा होता है, ठीक है ना। संताप लक्षण क्या है ज्वर को 1 ही होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो द्विविध होते हैं तो वो क्या है वो अभिप्राय भेद से 2 होते हैं, ठीक है, निज और अगंतुज। और कारण भेद से कितने होते हैं तो कारण भेद से 8 होते हैं, ठीक है ना, ये भी है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ज्वर के क्या है एकल लक्षण कौन सा है तो वो आ जाता है क्या आ जाता है संताप, ठीक है। संताप क्या है इसका एकल लक्षण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ज्वर के पूर्व रूप, ठीक है, जो क्या है सिम्टम शो होने से मतलब साइन सिम्टम जो एकदम अच्छे से व्यक्त रूप से शो होने से पहले आते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में क्या है मुख वैरस्य, ठीक है, गुरु गात्रतव, अनभिलाषे, ठीक है। ये तो जेन्युइन सी बातें हैं कि मुख वैरस्य मतलब मुख क्या फीका टाइप का जो रस होना चाहिए वो नहीं है। गुरु गात्रा हैवीनेस होना, ठीक है। अनभिलाषे अन्न खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी। चक्षु और शोष, ठीक है ना, अकुलतोम, तो उन्होंने बोल दिया कि जो आंखें उसमें क्या है व्याकुलता दिखनी, तो ये उन्माद का भी पूर्व रूप है जो ज्वर का है, ठीक है। उसके बाद है अश्व अगमन, ठीक है, आंसू का क्या है निकलना। निद्रा अधिक्य तो नींद का अधिक आना। विनाम मतलब टेढ़ा हो जाना। व्यक्तु मतलब कांपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शब्द शीत वात आतब सहतव असहतव, तो उन्होंने क्या है ये चीज़ें बोली गई हैं
कौन कौन सी बोली है कि शब्द, शीत, वात, धूप, इसको सहन ना करना, इसको क्या है सहन ना करना, ऐसे हो जाएंगे। एक इसमें आ जाते हैं धीघ्र सूत्री, ठीक है ना, धीघ्र सूत्री का होना। एक कहते हैं उचितस्य कर्मणो हानि, ठीक है, आलस्य आ जाएगा, या फिर क्या है अपने कार्य को क्या है उल्टा पुल्टा करना, ठीक है ना, अपने कार्य को उल्टा करना, वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रतीपता, ठीक है ना, प्रतीपता स्वकायेषु, ठीक है ना, प्रतीपता स्वकायेषु, तो अपने से क्या है नियत, ठीक है ना, अपने से नियत नैमित्तिक धार्मिक कार्यों को क्या है के विषय को ना, ठीक है ना, उसको क्या है ना सोचना, ठीक है, क्या है नहीं सोचना कि कोई भी कार्य करना तो ये नहीं कि ठीक है नहीं ठीक है पर उसको भी कर देना, ठीक है। और उसके बाद गुरुआ नाम वाक्य अविभू सिया सुया, तो इसमें ये बोला गया है कि जो गुरु है, ठीक है ना, कि जो सबसे पहले आ जाता है हमारा, रुको, मतलब जितने भी जो गुरु वगैरह भी हो गए, अगर वो भी कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उनको भी उसमें भी क्या है कोई ना कोई दोष निकालना, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। बाल के अभ्य द्वेष, तो इन्होंने बोल दिया कि बालकों से भी क्या है द्वेष करना, ठीक है, ये चीज़ बता दी गई है। स्वधर्म अचिंत्य, तो उसमें बोला गया है कि जिसमें क्या है अपने जितने भी सारे धार्मिक कर्म हैं उसके बारे में क्या है कोई चिंतन नहीं करना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं लेना देना उसको, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्वादु भोजन से द्वेष करना, ठीक है, और उसको क्या है यही तो है कि मधुर अभ्य, ठीक है ना, भक्षेत प्र द्वेष, तो उससे भी द्वेष करना, और उसको प्रिय कौन सी लगती है तो अम्ल लवण कटु प्रियता, ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है ज्वर की महत्ता, तो ज्वर की महत्ता बताते उन्होंने बोला गया कि ज्वर अस्तु खलु महेश्वर, ठीक है ना, महेश्वर कोप प्रभम, ठीक है, सर्व प्राण भृत्य प्राण हरो, ठीक है ना, सर्व प्राण भृत्य प्राण हरो देव देहे इंद्रिय मना स ताप कर, ठीक है ना, तो ये जो ज्वर होता है वो क्या करता है देही इंद्रिय और जो मन है उसको भी क्या कर देता है ताप कर देता है। तो इसमें बोला कि ज्वर को क्या है निश्चित रूप में शंकर जी को कोप को उत्पन्न करके, ठीक है ना, तो ये क्या करता है महेश्वर कोपम लिखा है तो इसमें क्या है कोप कर देता है, और सभी प्राणियों के प्राण को क्या है वो नाश कर देता है, ठीक है। शरीर इंद्रिय मन में क्या है ताप उत्पन्न करने वाला होता है। बल वन हर्ष उत्साह हरास, इसको भी हरास करने वाला होता है। और इसमें इन्होंने बोले कि दारुण और बहु उपद्रव्य भी उत्पन्न होते हैं अगर इसकी क्या है दुष्चिकित्सा की जाती है, ठीक है। और ये क्या है इसमें बोला गया कि ज्वर का दूसरा नाम क्या है सर्व रोग अधिपति, ज्वर को क्या है सर्व रोग अधिपति भी बोला गया है। स ज्वरा, ठीक है ना, स ज्वरा एवं मित्रयंते च स वहाँ वो, ठीक है, तो ये बात बोली गई है। तो इसमें आ जाता है कि ज्वर जो होते हैं रोगों का राजा है, और इसमें इन्होंने अलग से भी बताया कि सभी प्राणियों में एक ही प्रकार से उत्पन्न होता है, एक ही टाइम पर उत्पन्न, जैसे यहाँ पर बात बोली गई है कि सर्वे प्राण भृत्य, ठीक है ना, सर्वे प्राण भृत्य स ज्वरा एव जयते स्व जरा च मृत्यंते च, तो उन्होंने बोला कि जन्म के टाइम पर भी क्या होते हैं कि सभी प्राणियों को ज्वर होता है, और जब वो व्यक्ति क्या है मृत्यु पे आ जाता है तो भी क्या उसको ज्वर को ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको महामोह भी वर्ड दिया गया है। माधव ने क्या है माधव ने बोला गया है कि आपको रुद्र निश्वास स्तंभते, ठीक है, ये वर्ड आया है। अगर आप चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आ जाता है कि देह इंद्रिय मन सतापी सर्व रोग आजुरो बलि, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पालकाप्य संहिता, ठीक है ना, एक आ जाती है विमर्श में, अगर आप देखेंगे तो वो आ जाता है पालकाप्य संहिता। उसमें क्या है उसमें अलग अलग जीव जंतुओं में क्या है ज्वर उत्पन्न होने पर उसको क्या क्या नाम दिया गया वो बताया गया है, जैसे कि हाथियों में पालक, घोड़ों में अभिताप, ठीक है ना, गौवों में ईश्वर, मनुष्य में ज्वर बोला जाता है, ठीक है, भेड़ बकरियों में प्रलाप, ऊँट में अलस, ठीक है, भैंसों में हरिद्रा, मृगों में मृग रोग, पक्षियों में अभिघात, मछलियों में इंद्रमद, ठीक है ना। याद रखना कि जो इंद्रमद है वो क्या है वो वर्ड जो है वो दूरवंता ज्वर जो जलोका होती है, जो जलोका हम पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है जब हम जलोका किसी को करवाते हैं, ठीक है, लीच की थेरेपी करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है जब जो जलोका होती है वो वोमन अच्छे से नहीं कर पाते तो उसको इंद्रमद व्याधि के नाम से भी बताया गया है, ठीक है ना।
सर्पों में अक्षिक, जल में नलिका, भूमि के में उष्ण बोला गया है, ठीक है। वृक्षों में कठोर आदि ज्वर के लिए शब्द आए गए हैं, ठीक है। यदि ज्वर का आक्रमण देवता और मनुष्य पर होता तो चिकित्सा करने पर लाभ होगा, लेकिन अन्य अगर किसी पर होता तो उसका क्या है, नाश ही हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है इन्होंने ये भी बोला गया कि अगर हम इसकी चिकित्सा सूत्र में पढ़ेंगे तो तत्र पूर्व रूप दर्शते, हम पूर्व रूप को देखकर ही क्या है उसमें क्या है उसको बोल देना है कि तुम जो है वो क्या है, एक तो लघु मीन्स हल्का भोजन खाना शुरू कर दो, और अवतर्पण उपवास करना क्या है स्टार्ट कर दो, ठीक है। उससे क्या है ज्वर ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जीन ज्वर में क्या है घृत का महत्व। तो उन्होंने बोला कि जीन ज्वर है, जीन का मतलब क्या होता है, जो क्रोनिक होता है, तो उसमें क्या इन्होंने बोला कि तू सर्वेशाम सर्पी पान। तो उन्होंने क्या है किसका बात बोली गई है, तो घृत पान करने के लिए प्रशस्त माना गया है। तस्माद जीन ज्वरे, ठीक है ना। सर्वेशाम तो सर्पी हित मुग्धिम अग्नि अल्पेष्टु, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि घृत स्नेह होने से के कारण वात को शांत करता है, ठीक है। तो याद रखना कि स्नेह वाताम शमयंती, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो स्नेह होता है तो वो वात का शमन करता है। शैत्य पित्त निच्छयंती, तो जो शैत्य होता है तो वो पित्त का शांत, मतलब शीत जो होता है वो पित्त को शांत करता है। घृत तुल्य गुणम दोष संस्कारुत जैत कफम। तो उन्होंने बोला कि अगर घृत को भी क्या है कि किसी ऐसी औषधि के साथ क्या है कोई संस्कारित कर दिया जाए जो क्या है कफ को कम करते हैं, तो वो भी क्या घृत भी क्या है यूज़ किया जा सकता है कफ को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे घृत को संस्कार अनुवर्तन करता है, तो उसी प्रकार से स्नेह का संस्कार अनुवर्तन नहीं करता है, इसलिए घृत को क्या है सबसे उत्तम माना गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो संस्कारात सर्व रोगीराज, तो वो किसके लिए वर्ड है, तो वो तेल के लिए है। किसने बताया, तो ये बताया है वाग्भट ने, ठीक है ना। एक यहाँ पर हमने बोला जो घृत है उसको क्या है जीन ज्वर में बताया गया है, लेकिन एक आ जाता है पेया। अगर आप क्या है चरक चिकित्सा पढ़ेंगे 3rd चैप्टर जो कि ज्वर का है, तो उसमें बताया भी गया है कि जीन ज्वर सर्वेशाम पेया प्रशमनो प्रमा, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ याद रखने की, तैल संयोग संस्कारात सर्व रोग अपम मृतम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। ये चरक ने बताई है और ये क्या है वाग्भट ने बताई है, दोनों ने एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है संस्कारात सर्व रोग जित, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आता है तैल संयोग संस्कारात सर्व रोग मृत, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद अगर तत्र श्लोकी की बात करेंगे तो उसमें क्या है त्रिविध नाम आ जाते हैं। तो इसमें पंचविध गदम कौन से है, तो वात पित्त कफ रज और तम आ जाते हैं। पंचविध इसमें गदम, तो पंचविध जो गदम है तो वो किसके लिए है, निदान पंचक के लिए। जो फर्स्ट आया है श्लोका में तो वो पंचविध है वात पित्त कफ रज और तम, और जो दूसरा आया है तो वो निदान पंचक के लिए बताया गया है, ठीक है ना। इस तरह क्या है जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।